धनबाद विकास मंच के बैनर तले आज धनबाद के कई ऐसे जनप्रतिनिधि, विधायक और सम्मानित लोग जो धनबाद की बेहतरी की कल्पना करते हैं, उन लोगों का एक महाजुटान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में हुआ। हम लोग सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरजू राय जी हैं। उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। मंच से बहुत सारी चीजों का उद्घोष आपने किया, कतरी नदी के बारे में आपने बताया, बीसीसीएल और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनकी आपने बकिया उधेड़ी। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो है ये धनबाद विकास मंच जिस तरह से धनबाद की बेहतरी के लिए बनाया गया है, ये सही ढंग से चलेगा या फिर ये भी एक राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? देखिए, राजनीति तो होनी और होगी। जिसकी सरकार राज्य में है वो नहीं चाहेगा राज्य के बारे कोई कठोर हो, जिसकी सरकार केंद्र में वो नहीं चाहेगा केंद्र के प्रति आप कठोर हो। तो जितने लोग आज इकट्ठा हुए हैं, यही लोग सही मानसिकता से इस बात को आगे बढ़ाएं तो धनबाद के लिए काफी भला हो सकता है। इसमें सबसे पहले 100-150 वर्षों में कितने अवसर खोया है धनबाद में, इसके बारे में एक चिंतन होना चाहिए। और इसके बाद जो अगले 100-150 साल वर्ष का प्लान बनाना है, कलकत्ता बंदरगाह को ध्यान में रख के, और यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह तक एक डेडिकेटेड रास्ता बने, ये सब काम अगर किया जाए तो हम भारत के पूर्वी एशिया के जो पूर्वी राज्य हैं उन राज्यों के साथ, हम देशों के साथ, जो पूर्वी एशिया के देश हैं उनके साथ हम अपना आर्थिक संबंध बनाकर धनबाद को उसका केंद्र बना सकते हैं। जैसे आप भाजपा के जनप्रतिनिधि को भी इनमें दावत दिया गया था, लोग नहीं आए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक किया नहीं आए इसलिए क्योंकि मंच से जिस तरह से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, जो डफली गैंग यहाँ भी एक्टिव है, इसका तो पुरजोर भाजपा के लोग विरोध करते हैं, या फिर जो दाहिने में बैठते हैं वो शायद वो आते तो ये नारे नहीं लगते, और ये नारे बरसों से लग रहे हैं। ये नारे ही हैं, इन नारों का कोई फल नहीं निकलता। अच्छा, इसकी जो आयु है धनबाद विकास मंच की, वो कितने दिन तक आप देख पा रहे हैं? इसमें 2 लोग भी सक्रिय रहे तो इस बात को लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। सरजू राय जी की क्या भूमिका रहेगी? पूरे मुझसे जितना ये लोग कहेंगे मैं उतना सहयोग करूंगा, और कई लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहला कि जो यहाँ की जनता है, बासिंदे हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, जन सुविधाएं मिले, पानी, बिजली, सड़क ये मिले, और उनके घरों से निकलने वाला पानी सही तरीके से बाहर निकल जाए। एक तो प्राथमिकता के तौर पे इसको करना चाहिए, और उसके बाद कोयला जो ऊर्जा का स्रोत है, इस ऊर्जा के स्रोत के अलावा जो विकल्प में ऊर्जा के स्रोत खड़ा हो रहे हैं, दोनों को मिलाकर ये प्रयास किया जाना चाहिए कि धनबाद के विकास की रूपरेखा खड़ा करें। ठीक है, तो धनबाद के विधायक सांसद के गैर मौजूदगी में या उनके बिना सहयोग के धनबाद का विकास किया जा सकता है? लेकिन वो चाहे तो समानांतर रूप से अलग से भी कर सकते हैं। तो ये विकास का एक झंडा लेके तो नहीं चल रहे हैं कि यही इसी से विकास होगा। हो सकता है कोई उससे बेहतर विकास सोचे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जमशेदपुर से विधायक सरजू राय जी। हम सीधे विजय झा जैसे भी जुड़ते हैं, बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, देख रहे हैं सारा प्रकरण। क्या इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सोचे थे यहाँ आने के बाद, अब माइंडसेट बदला या फिर वही माइंडसेट में है? नहीं, विकास के लिए तो जब हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्धता मेरी विकास के प्रति है, बाकी दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है। विकास, विकास, सिर्फ विकास। जो प्रतिबद्ध थे विकास के लिए, अभी भी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत से रोड़े अवरोध आते हैं, आपको उन अवरोधों को पार करके मंजिल तक जाना पड़ता है। बुरा लग रहा है? भाजपा के आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के आपको मतलब आपने सींचा है धनबाद को, यहाँ प्रधानमंत्री के उस समय जब भाजपा में थे हम, जब चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी भाजपा, आज तो भाजपा आपराधिक चरित्र पर ढली हुई है। उसमें उस भाजपा की बात मत कीजिए। हम लोग अटल जी वाली भाजपा में थे, जब वहाँ चाल चरित्र और चेहरा प्रमुखता से होता था। आज तो आपराधिक चरित्र हावी है। 251 अपराधी सजा याफ्ता बैठे हैं वहाँ, आज वो भाजपा है।
हम लोग जिस भाजपा में थे, अटल जी, अडवाणी जी, कहाँ अडवाणी जी का ये पता नहीं। तो अब लगता है कि लोगों का भाजपा से मोह भंग हो रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से दिल्ली की भीड़ ने कल दिखा दिया कि प्रधानमंत्री को भी पतला गली से जाना पड़ा। बिल्कुल, तो हमारे साथ विजय झा थे अभी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भले पूर्व में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो भाजपा का रवैया है वो सही नहीं है। हालांकि सर्वदलीय बैठक थी, सभी दल के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों का आमंत्रण मिला था, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही आए। आप कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया, तो ये सवाल तो लोगों का रहेगा। उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद जिस तरह से आईएसआई स्टूडेंट संगठन ने और यूं कहें तो दफली गैंग ने जो आजादी के नारे लगाए हैं, वो भी लोग अब इसको किस प्रतिक्रिया लेकर के देख रहे हैं, किस एंगल से इसको देख रहे हैं, वो तो जब खबर आप तक पहुंचेगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजिएगा। आप पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और तमाम जिन विधायकों से हमने बात किया उन सब के बातों को आप कैसे देखते हैं, उन सब तमाम चीजों को हम तक साझा करें और बने रहे मिरर मीडिया के साथ। इसी तरह के हम तमाम धनबाद के अपडेट्स आपको पल पल की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।